हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए डुगा की तरफ से चैप्टर 6 ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। आपके एक्सरसाइज 6.3 के हमने ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 8 से। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3 के। से पहले कि हमने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी थी, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किस बेस्ड है? थ्योरम बेस्ड है। और आपके कुछ एंगल्स की वैल्यूज निकालने के लिए आई थी। अब क्वेश्चन 8 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। E आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब ये जो E पॉइंट आपको दिखा रही दे रहा है, वो कौन सी साइड पे विजिबल है? AD वाली लाइन पर एक पॉइंट बना गया है E। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। हमने एक ABCD पैरेललोग्राम बनाया है और उसमें जो AD लाइन है, ये था आपकी फिगर, राइट। ध्यान से पहले फिगर समझो। ये आपके पास ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है और इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम दे दिया E प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ तक है। अब क्या करना है आपको? ये E तो प्रोड्यूस्ड हो गया, उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है कि BE इंटरसेक्ट CD। BE एक ऐसी लाइन है जो किसे इंटरसेक्ट कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है CD को। तो B और D, ये लाइन BD लाइन इस CD लाइन को कट करती हुई जा रही है एट F पॉइंट पर। तो यहाँ पे F पॉइंट हो गया, मतलब कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ F, राइट। अब इस पॉइंट को कट करती हुई ये BD लाइन, इस BD को ये BE लाइन ये आपकी यहाँ से कट करती हुई जा रही है इस DC लाइन को। जो CD लाइन है, या DC बोलो या CD बोलो, ये जो CD लाइन है इसको कट करती हुई जा रही है, राइट। और पॉइंट किससे? F से। और मिल किससे रहे? E और B दोनों ज्वाइंट हो गए। ये आपकी फिगर बन गई। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फिगर तो ड्रॉ कर ली। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्या सॉल्व करना है, तो वो देखो। शो दैट ट्राइंगल ABE और CFB को सिमिलर शो करना है। तो कैसे करेंगे? आपको पता है हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो क्या है? क्राइटेरिया। क्या? सिर्फ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें दोस्तों क्या चाहिए? ओनली क्राइटेरिया चाहिए। अब वो क्राइटेरियाज हमने करे थे कि साइड है, या एंगल एंगल से कर ले, या एंगल 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 से, या साइड 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 से कर ले। तो जो भी क्राइटेरियाज यूज होंगे वो इस फिगर में देख लेते हैं। देखो कैसे। पहले ट्रायंगल देखो, मुझे कौन से ट्रायंगल्स चाहिए? ABE, ABE, इट मींस दिस वन ट्रायंगल, राइट। दूसरा ट्रायंगल है CFB। अब दूसरा देखो आप, C क्या दे रखा है? CFB। अब ये तो था। अब इसमें एक चीज और आपको दे रखा है कि F एंगल, यहाँ पे एंगल बने हुए हैं, एक ये एंगल बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये ड्रॉ है, एक ये। क्या मैं इन्हें क्या मैं इन्हें एक दूसरे के इक्वल लिख सकती हूँ? पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से फिगर समझो। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्योंकि सॉल्व हम कर लेंगे, लिखना है हम लिख लेंगे, बट वो करना कैसे है, क्या क्या पॉइंट से सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, मेन काम ये है। देखो एंगल ए मैं एंगल सी के इक्वल लिख सकती हूँ। वाई? क्यों लिख सकती हूँ? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी क्यों है? क्वेश्चन मार्क। इसके पीछे रीजन भी देना होगा, राइट। दूसरी बात, एंगल बी एंगल एफ के लिख दूं तब भी मैं क्वेश्चन मार्क कि ये क्यों है, के पीछे भी तो रीजन है। पहले मेरे पास जो दो ट्रायंगल्स हैं उन्हें मैं सेपरेट सेपरेट लिखती हूँ, ताकि वो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड ज्यादा क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल ABE बनाते हैं, ABE। यहाँ पे देखो ABE ट्रायंगल की बात हो रही है। हमने ले लिया ट्रायंगल, ये क्या हो गया? ABE, A B और E, ये हो गया पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल CFB होना चाहिए, CFB। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इतना वाला, ये पोर्शन, तो ये हो गया F, ये C। बस ये है। बाकी का जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है ना पैरेललोग्राम, वो छोड़ दो। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या दिखाना है, क्या शो करना है दोस्तों? सिमिलर दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? एंगल A एंगल C के इक्वल है, और इसके साथ मुझे एंगल B एंगल F के इक्वल दिखाई दे रहा है।
अब आप खुद देखो, जब दोनों एंगल्स आपस में क्रॉस में एक दूसरे के अल्टरनेट है अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग्स है। क्या है अल्टरनेट इंटीरियर? जब एंगल और एंगल दो पॉइंट्स मिल गए, तो क्या मैं एंगल और एंगल से प्रूफ नहीं कर सकती कि ये दोनों सिमिलर है? क्या मैं इन्हें शो नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो लिखना बाकी रह गया, क्वेश्चन समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, करना क्या है, किस क्राइटेरिया यूज करा है। सिंपल, पिक्चर देखते ही समझ आ रहा है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल बी के इक्वल है, राइट। अब लिख कर करते हैं कि लिखना क्या है और करना क्या है। तो मैं रफ करती हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर इतने से पोर्शन में सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्या लिखना है? सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है? हमारे पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ये चीज आपको गिवन है, राइट। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, क्या हो गया आपका ABCD ये पैरेललोग्राम। उसके साथ आपको और क्या दे रखा है? एक ई पॉइंट दे रखा है AD लाइन पर। क्या दे रखा है? ई पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। ये था, ये गिवन है। और कुछ आपको गिवन यहाँ पे विजिबल है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? अब मेरे को क्या दिखाना है, मैं ले लेती हूँ इसके साथ क्या, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFP। ये दो ट्राइंगल है, ये मैंने दोनों ट्राइंगल्स ले लिया आपस में। अब जब मैं ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले ही रही हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा? ABE और CFP दोनों ले लिए। क्या मैं ABE में देखूं? ABE में एंगल B लिख सकती हूँ, एंगल B इक्वल्स टू किसके इक्वल? ये एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा? आपका एंगल F के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट ये आपको हो गया, ये गिवन भी है ऑलरेडी और ये ऑल्टरनेट भी है। आप रीजन भी लिख सकते हो, गिवन भी है और ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लो। इंटीरियर लिख लो चलो, ताकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। दूसरा एंगल ए एंगल सी के, तो ये भी सेम रीजन। क्या हैंस प्रूव्ड नहीं हो सकता? हो सकता है, तो मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के बाय AA क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से यहाँ पे ये चीज प्रूव्ड हो गई है, तो हैंस प्रूव। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से डायग्राम से दो स्टेप्स में सिर्फ गिवन पार्ट लिखा और सॉल्व करने का प्रोसेस लिखा कि कौन से दो मैं ऐसे पॉइंट्स लूं जिससे इस ट्रायंगल को उनको सिमिलर शो कर दूं। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल था, कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने टाइप्स के हमने ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ABC एंड AMP। आपको यहाँ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, विजिबल है, ABC और AMP। इसमें क्या है, ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं। क्या दे रखे हैं? राइट ट्रायंगल जो 90 डिग्री वाले होते हैं। अब आपको यहाँ शो हो रहा है कि एक एंगल तो M पे बन रहा है जो 90 डिग्री का, और दूसरा B पे बन रहा है। मेरे को क्या करना है, जो प्रूफ करने हैं वो ट्रायंगल ABC को AMP ट्रायंगल के सिमिलर शो करना है, दिखाना है। और दूसरा उसके बाद हमें दो साइड्स जो रेशो में है, जो प्रोपोर्शनल्स है, उन्हें इक्वल दिखानी है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिगर को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो है, मैं दो ट्रायंगल ज्वाइंट है आपस में, मैं इन्हें सेपरेट करके समझाती हूँ। तो आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये बनाते हैं, ये बन गया ABC, ABC और दूसरा
यहाँ पे बन गया आपका ए बी सी हो गया और ए एम पी, राइट। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ देखो एक 90 डिग्री ये है, एक ये है। क्या इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? एक तो बी पॉइंट ले लूंगी, एक एम, कि दोनों ही ईच 90 डिग्री है। और हमेशा क्राइटेरिया के लिए सिर्फ दो है मिनिमम, और दो से ज्यादा तीन, इतने पॉइंट्स चाहिए तब भी हम दो फिगर्स को उनको क्राइटेरिया सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हम बाय एंगल एंगल करें, या हम एंगल करें, या साइड एंगल साइड करें, वो फिगर से अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको। तो मैं एंगल बी एंगल एम के इक्वल ले लूंगी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दोनों में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? क्या ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है? इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो एक दूसरे के कॉमन हो गया। तो मैं दोनों ट्रायंगल के एंगल ए इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों में क्या है, वो कॉमन है। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब उन दो पॉइंट्स को देखो, जब मैं ये दो पॉइंट्स लिख रही हूँ ऑलरेडी, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स से बाय एंगल एंगल से मैं इसे सिमिलर नहीं दिखा सकती? दिखा सकती हूँ ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, सिमिलर सॉल्व हो गया, और दूसरा वाला बाइसेप्टिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व अब। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट के लिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी। आपका ये हो गया ए बी सी और ए एम पी। अब देखो ये इन दोनों के लिए क्या कर देना है, नॉर्मल था ये आपका। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी लिया, दूसरा ए एम पी लिया। ए बी सी में चेक करो क्या था, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी में मैं क्या ले सकती हूँ, एंगल एम इक्वल एंगल बी के, ईच 90 डिग्री कॉमन हो गया, सॉरी इक्वल हो गया 90 डिग्री का। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए, इस साइड भी एंगल है, क्यों, दोनों क्या है आपके, कॉमन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। हो गया सॉल्व। यही तो करना था, और कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा था। लिख सकते हो लास्ट में हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया ये आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। नॉर्मल था, इतना आपने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, उसमें क्या सॉल्व करना है, उसमें क्या लिखना है आपको, सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी है, राइट। मैं सॉल्व कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ क्या, सेकंड पार्ट के लिए क्या है आपको, सी ए अपॉन क्या दे रखा है, एम पी, पी ए, बी सी अपॉन एम पी। ये दोनों को साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है जो ट्रायंगल दे रखा है। ध्यान से देखो यहाँ पे पहले, सी ए लाइन कौन सी लाइन है आपकी, दिस वन लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद अपॉन पी ए, दूसरे वाले ट्रायंगल में देखूं तो जो सी ए लाइन है वो इस पी ए लाइन के इक्वल है, इस लाइन के इक्वल है, राइट। फिर इक्वल में क्या आना चाहिए, बी सी। तो जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, बीसी लाइन, वो किसके इक्वल होगी, एमपी के तो इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है उसी लाइन पे, तो दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी ए पी ए इक्वल्स टू बी सी एम पी। प्रूव्ड, अबव हमने प्रूव्ड करा है, ठीक है। और मेन रीजन आप ये लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल साइड्स सिमिलर ट्रायंगल्स की, प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो, उनके हम कोई भी साइड सिंगल इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस रीजंस के थ्रू ये चीज भी आपकी हैंस प्रूव्ड होती है। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था।
इजी था, आपको इसी टाइप से बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बिल्कुल एज इट इज ही करना है, यही मेथड यूज करना है और यही क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एंगल एंगल ही हो, और भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एंगल एंगल, मान लो अगर ए नहीं होता तो साइड स्लिट नहीं होती, तो ऐसे ऐसे हो जाता। बस डिफरेंस तो यही है ना कि क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, पर करना ऐसी कॉन्सेप्ट्स में सॉल्व आपको एसिटीज ही करना है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखना, क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है, और क्या कह रहा है फिगर और क्या है क्वेश्चन, आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी है कि हार्ड है वो तो करके पता चलेगा। क्वेश्चन 10, क्या बोला है क्वेश्चन 10? CD and GH are respectively the bisector of angle and F, angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar, FE triangle के then show। अगर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो आपको ये 3 पॉइंट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है, देखो आपको बोला है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है। सी डी और जी एच, ये दोनों ट्रायंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल्स को कट कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली मीडियन हो गए सी डी ए सी ए बी सी का और जी एच ई एफ जी का। क्या है, बाइसेक्टर है जो उन दोनों, इस लाइन को तो कट कर रहे हैं और इसके साथ साथ इन ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, डी ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, वही मैंने आपको भी बताया। दूसरा अगर मैच देखूं तो जो वो एफ ई को कर रहा है, कर रहा है ना, एफ ई को कर रहा है यहाँ पर। तो क्या हो गया, अगर ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर दे रखे हैं, गिवन में सिमिलर है, तो क्या हम इन पॉइंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर पहले ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों में ऐसा क्या सिमिलैरिटीज है वो लिखना जरूरी है, वो पॉइंट्स लिखना जरूरी है, तभी हम ये स्टेप्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो ट्राइंगल्स मेरे पास हैं यहाँ विजिबल हो रहे हैं, क्या एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा? क्यों होगा एंगल वन ही टू के इक्वल, फोर के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी है। देखो आप यहाँ खुद देखो, ई जी एफ, ई जी एफ, और ए आपको दूसरा है ए सी बी, ये दे रखे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग मुझे जो पॉइंट्स लेने हैं वो मेरे को क्या है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल हो सकता है। जब हमारे एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपके, सिमिलर है, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल नहीं लिख सकती मैं? लिख सकती हूँ। एंगल बी एंगल ई के इक्वल नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। एंगल सी एंगल जी के इक्वल नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल लिख सकती, क्योंकि ये सिमिलर है। और जब एंगल्स इक्वल है तो क्या साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं होंगी? वो भी हो जाएंगी, वो भी लिख सकते हैं। तो देखो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे पहले पिक्चर बनाते हैं आपकी फिगर्स की, ए सी बी, ये पॉइंट था। अब दूसरी साइड में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखती हूँ। मैं यहाँ क्या है लिखा हुआ है, एफ को इधर ले आती हूँ और ई को इधर ले आती हूँ। ये एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, देन ये जी। ये एंगल वन है, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर, फोर। बात तो वही होगी। फिर क्या करना है, मेरे को दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। अब खुद देखो, ट्रायंगल ए है ट्रायंगल ई एफ के, एफ ई जी के, एफ के, क्या दे रखा है, ई ई सी एफ, ए बी डी और ई सी एफ, ए बी डी और ई एफ। सेकेंड,
आप कुछ पिक्चर्स दे रखी थी। ए, अच्छा, ओके ओके ओके। सिमिलर आपको दे रखा है वो ए बी सी, और दूसरा है क्या, क्या दे रखा है, ई एफ ई, ये तो आपको शो करना है। जब सिमिलैरिटीज आपको जो दे रखी है ना, वो देखो क्या दे रखी है। यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं डी और ये एच, इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब कि इन पूरे ट्रायंगल्स को नहीं, कि हाफ हाफ पार्ट को दिखाना है इक्वल, इन दोनों को इक्वल सिमिलैरिटीज दिखानी है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है ई एफ ई जी, एफ ई, ए बी सी, ट्रायंगल ए सिमिलर है ट्रायंगल एफ, ए बी सी एफ ई जी। अब इसमें देखते हैं सिमिलर वाले पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं जिसलिए इनको सिमिलर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट, क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल ए में एंगल एफ के गिवन, गिवन में डाल देती हूँ, सिमिलर है तो दूसरा पॉइंट, एंगल बी इक्वल एंगल ई के, दिस इज ऑल्सो गिवन, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो लास्ट क्या दे रखा है, एंगल सी एंगल जी के इक्वल, दिस इज ऑल्सो गिवन। ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे हो गए गिवन सिमिलर के लिए। और क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ क्या, ए बी अपॉन में, ये आपका डी था, और यहाँ पे डी के साथ जो एच है, ठीक है, क्या मैं लिख सकती हूँ ए बी को एफ ई के साइड, ए सी को एफ जी, फिर आपका बी सी लाइन को, सी बी लाइन को ई जी। ये पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, लिख लो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हो गया आपका। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स क्या हो गई, आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। यहाँ तक था, इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर है, ठीक है। और ये किस लिए है, बाय ए जो भी आपका है, साइड्स भी आ गई है, जो भी है, ये तो हो गया यहाँ सॉल्व। अब फर्स्ट स्टेप पर आओ, मुझे जो मेन शो करना था वो चीज पे आते हैं, सी डी जी एच ए सी एफ जी। ध्यान से देखो, सी डी जी एच और ए सी एफ जी, एफ जी। अब मुझे ये पॉइंट्स इक्वल दिखाने हैं, मींस ये जो साइड्स प्रोपोर्शनल है इन्हें इक्वल दिखाना है। तो अब ये इक्वल जो दिखानी है वो तो मीडियन वाली वैल्यू है, मीडियन वाली लाइन है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाले ट्रायंगल्स, हाफ हाफ ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, तब जाके मैं बाय सीपीसीटी इसको प्रूफ कर पाऊंगी। तो पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के हाफ ट्रायंगल्स को क्या करूंगी, सिमिलर शो करूंगी। तो मेरा यहाँ पे वर्क आ गया इन दोनों को सिमिलर दिखाने का। मैं कौन से ट्रायंगल्स लूंगी अब यहाँ पर, अब जो हम ट्रायंगल लेंगे सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, दूसरा है ए सी, मैं ट्रायंगल लूंगी ए सी डी, और दूसरा लूंगी एफ जी एच। ले लूंगी ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल्स लूंगी, आप खुद देखो कौन से, ए सी डी, यहाँ ट्रायंगल्स बनाते हैं, देखो हाफ हाफ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या था, ए सी डी, दूसरा एफ जी एच, साइड बनाते हैं, एफ
एच। ये बना दिए हमने दोनों ट्राइंगल्स, और उसमें क्या है, एंगल 1 है और एंगल 2 है। एंगल 1, एंगल 2, और तो कुछ नहीं है बस। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं अगर इक्वल दिखा दूं तो मैं क्या इनके पॉइंट्स इक्वल नहीं दिखा सकती, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं दिखा सकती? दिखा सकती हूँ। तो पहले इन दोनों को सिमिलर दिखा देती हूँ। तो यहाँ ट्रायंगल्स लिख सकती हूँ। सबसे पहले क्या ले लेंगे, इन फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ये हम। इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सी एफ। दो ट्रायंगल्स हमने लिए, अब इसमें कॉमन क्या दिखा सकते हैं हम? हमें पता है ए सी जी एफ के इक्वल है। ए सी जी एफ के इक्वल है, जब वो साइड आपस में इक्वल है तो क्या ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग की बात आती है, अगर वहां पर एंगल इक्वल होता है तो साइड्स भी इक्वल हो जाती है, और साइड्स इक्वल होती है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तब जब एंगल ये चीज इक्वल है तो क्या मैं दोनों इक्वल लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल सी, एंगल एफ मीन्स जो एंगल 1 है वो एंगल 1 इक्वल है। ये तो आपको गिवन था और ऊपर भी प्रूफ किया था। फर्स्ट थिंग ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए इक्वल एंगल जी के। क्यों? साइड प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इक्वल, देन एंगल ऑल्सो इक्वल, देन एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इक्वल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनली इक्वल बोल लिख सकते हो आप। ठीक है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये हैंस प्रूव्ड होता है। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल जी एफ एच के बाय ए और ए। एंगल एंगल से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बाय एंगल एंगल से सॉल्व हो गया। अब क्या कर देना है आपको, यहाँ पे ये एंगल एंगल तो सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात अगर मैं करूँ, ए सी डी और एफ यस ये था। अब मुझे जो पॉइंट्स चाहिए वो चाहिए थे आपके, क्या क्या प्रूफ करना था? ये तो प्रूफ नहीं करना था। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या था, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ये दिखाना था। क्या मैं ये पॉइंट्स इक्वल नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। क्यों लिख सकती हूँ? कि यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया, और इसको लिख सकती हूँ बाय, कैसे हो जाएगा, एंगल एंगल से तो प्रूफ हो गया। बाय सीपीसीटी से आप इसे हैंस प्रूफ कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, हम दो ऐसे ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। बाकी के दो पार्ट्स भी देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, क्या है अब यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। अब कौन से ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर दिखाने हैं? एक दिखाना है डीसीबी। यहाँ देखो क्या है, डी सी बी, ये आपका डीसी, सॉरी ये रबी, ठीक है। डीसीबी आपका दिखाना है दूसरा वाला, और फिर एच जी ई, एच जी ई। जैसे हमने ये वाले पोर्शन दिखाए हैं वैसे ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो इन्हें भी कर लेते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। पहले बना लेते हैं फिगर। हाफ ही बनाती हूँ। साइड बनाए हैं। देखो क्या क्या बनाने थे, एक है डीसीबी और एच जी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे डीसीबी चाहिए, डीसीबी क्या क्या चाहिए आपको, डीसीबी बन रहा है आपका, कहाँ पे बन रहा है,
DCB, DC, और एक आपको चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए नेक्स्ट आपको, HGE, HG, HG, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इन दोनों को सिमिलर दिखा सकती हूँ, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट में सिमिलरिटीज दिखाई है, एज इट इज ही लिखना है। सेकंड पार्ट है ये आपका। तो मैं ट्रायंगल ले लूंगी, क्या ट्रायंगल ले लूंगी, ECB एंड ट्रायंगल क्या, एच, दो ट्रायंगल्स में यहाँ पर लेती हूँ। अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, अब क्या कर दूंगी, सिमिलर दिखाना है। तो एंगल कौन सा, 3 एंगल 4, जो आपका एंगल C एंगल G के इक्वल है, ये गिवन में लिख सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट आप पॉइंट क्या लिख सकते हो, एक, क्या इसमें जब आपको पता है कि BC लाइन GE लाइन के इक्वल आ चुकी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रूफ था, BC लाइन EG के, BC लाइन EG के इक्वल, क्या BC लाइन को मैं EG के इक्वल नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना। तो BC लाइन E, और दूसरी साइड अगर मैं देखूं, क्या BD लाइन HE के या BC लाइन GH के। अब खुद देखो यहाँ पे दूसरी लाइन आपको क्या दे रखी है, इस तीनों साइड्स में देखो क्या प्रॉब्लम दे रखी है, आपको निकालना था वो आपने लिए है, आपने लिए BCD। तो BCD में एक BC पॉइंट, और इस वाले साइड में अगर मैं देखूं FGH में, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, GH CD के इक्वल नहीं होगा, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, GH कहीं भी नहीं होगा। बट देखो, सेकंड वाला जो पार्ट सॉल्व करा है, उसमें क्या था, CDGH के अपोन था ACFG के। तो CDGH के सेकंड में कर दिया ना प्रूफ, तो मैं लिख नहीं सकती CDGH, ये आपके पास साइड आ गई, साइड्स आ गई प्रोपोर्शनल, और सेकंड वाले में भी हमने सॉल्व करा है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के, और कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हुआ, एक हमने एंगल लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया दोस्तों, साइड्स ले ली। तो बाय साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से ये यहाँ पे हैंस प्रूव्ड होता है। सॉल्व्ड इट। क्लियर। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज ही है। कर ले थर्ड पार्ट भी, देखो आपका थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, DCA और HGF। यहाँ देखो DCA और FGH, तो सेम वही एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। अब क्या कर देना, जब ये चीज आपकी दोनों क्या आ गई है, ये इसके इक्वल, और क्या दिखा दोगे, और कौन सा पॉइंट हो जाएगा उसे भी करते हैं। DBC है, DCA, और दूसरी साइड देखना है HGF, HGF। अब ये कौन से एंगल है, ये रहे। आपको क्या दिखाना है, DCA HGF की। तो DCA 1, और दूसरा आपका हो गया 3, ये 1 है, तो ये आपके पास दूसरा है, आपको दिखाना है HGF, तो G2। अब इन दोनों को सिमिलर नहीं दिखा सकते, सेम लिख सकते, वही प्रोसेस आपको लिखना है जिसने जितने क्वेश्चंस में आप लिखते आए हो अभी थर्ड पार्ट में।
तो क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, मैं ले लेती हूँ DCA एंड ट्राइंगल FDH। दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे ले लिए दोस्तों। अब इन्हें सिमिलर दिखाना है तो मैं पहला एंगल लिख लूंगी 1, एंगल 2 के। ये गिवन है आपको ऑलरेडी, तो ये तो आपके पास आ गया गिवन पार्ट में। दूसरी बात अगर मैं करूं, ये दोनों आपके क्या हो गए? गिवन हो गए। अब क्या साइड्स ले सकती हूँ? AC इसके और CD GF के लिख सकती हूँ। AC अपॉन में किसके आपके आ जाएगा? HG के इक्वल्स टू CD अपॉन GF, या FG लिख लो। साइड्स क्या हो गई आपकी? प्रोपोर्शनल हो गई ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के। ये आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। अब क्या कर देना है, जब ये चीज आपकी सॉल्व हो गई, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में लाइन लिखो ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल FH के बाय SAS क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इजी था। अभी तक हमने जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं इस क्लास में, 8 क्वेश्चन किया, 9th कर लिया, 10th कर लिया, एंड दिस वन इज योर। ठीक है, ये थे, हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस ने भी किए ना, उसका कॉन्सेप्ट से यही है कि क्राइटेरिया प्रूफ क्या करनी है दोस्तों? क्राइटेरिया प्रूफ करनी है, और बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बाकी के जो पार्ट्स बच रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, उन्हें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। सिर्फ आप आपको ये इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, और इसी टाइप के ही क्वेश्चंस उठाओ और एग्जाम्पल उठाओ और उन्हीं की प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।